2026 की अनीता बहन शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। जैसे 6276 की मुरली है, बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा है कि रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले। रात को दिन यानी अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, और पुराने को नया बनाने वाले कि सभो प्रधान सृष्टि से सतो प्रधान बनाने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणी बाबा बोल। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो, वह देखा है कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। तो जैसे भक्ति में जो है देवी देवताओं की मूर्तियां जो हमारी यादगार हैं, तो उसमें कितनी भुजाएं दिखाते हैं और अलग अलग अलंकार दिखाते हैं। तो बाबा यहाँ उन्हीं भुजाओं की बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय हम बच्चे बाबा की ऐसे ही यादगार भुजाएं हैं, हमें बच्चे वो सहयोगी आत्माएं हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि जैसे राइट और लेफ्ट होता है, ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को मददगार भी कहा जाता है कि ये हमारा राइट हैंड है। तो जैसे लौकिक में भी होता है कि जो लायक बच्चे होते हैं तो उन्हें जो है माँ बाप राइट हैंड बोलते हैं कि ये तो मेरा दाहिना हाथ है, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बाबा ने यही जो है यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की आज हमें परिभाषा समझाई है। अगर स्कूल में भी देखा जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की अपेक्षा कमजोर ही होता है। तो यही बाबा यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जो मेन बाबा ने बताई है राइट हैंड की विशेषताएं कि राइट हैंड सहयोगी आत्माएं हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में पवित्र रहती हैं, और राइट हैंड आत्माएं स्वयं को करणहार समझ सदा परमात्मा की करावनहार स्थिति में रहे स्वयं कर्म करती हैं। इसलिए उनके हर कर्म में निरहंकारीपन, न्यारापन और निमित्त और निर्माण भाव समाया होता है, और सदा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सर्वशक्तिवान का अनुभव करती हैं और सदा एवर रेडी रहती हैं। तो ऐसे मतलब पूरे अगर स्थिति को देखें तो राइट हैंड आत्माओं की स्थिति और बाप समान स्थिति समान होती है। अगर हम बाबा के राइट हैंड बनना चाहते हैं तो हमें बाप समान स्थिति पे फोकस करना होगा। जैसे कि जब ब्रह्मा बाबा के टाइम पे जैसे दादा विश्व किशोर दादा थे, तो वो उन्होंने राइट हैंड सहयोगी का पार्ट बखूबी निभाया। उन्होंने लौकिक में भी बाबा को पूरा सहयोग दिया, राइट हैंड बन के रहे, और अलौकिक परिवार में भी पूरी तरह से राइट हैंड बन के रहे। जैसे दादी गुलजार, दादी जानकी, जितनी भी हमारी दादियां हैं वरिष्ठ, वो सब बाबा के राइट हैंड बन करके रही। एक बाबा जैसे कह रहे हैं कि विशेषता सदा स्वच्छ और शुद्ध और श्रेष्ठ हो, और जैसे कि एक इससे अर्थ ये है कि जैसे दादी के से ही लोगों को वैसी हंसना आती थी, दादी की दृष्टि किसी के लिए बदलती नहीं थी। तो एक बार हमारी लखनऊ वाली दीदी एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि लखनऊ में गुलजार दादी आए थे, तो भाई बहनों को मिलने का मौका मिला, तो सारी व्यवस्था की गई। तो जो है उस समय अचानक से एक माता का भाई या माता का बेटा जो है अस्त व्यस्त कपड़ों में, बाल वाल बिखरे और पान वान खाता हुआ अंदर आ गया। अब दीदी लोग तो बिल्कुल एकदम से हलचल में आ गए कि ये कैसे आ गया, अचानक कैसे आ गया। लेकिन दादी जो सबको दृष्टि दे रही थी, उनको बिल्कुल भी शिकन नहीं आई, उन्होंने उसको भी वैसी ही दृष्टि दी जैसी वो सबको दे रही थी। तो वो स्थिति जो दादी की दीदियों ने देखी, तो दीदी लोग को खुद भी रियलाइज हुआ कि हाँ स्थिति ये होती है। देखो हम लोग को कितने सारे संकट चल गए और एक दादी की स्थिति है। तो जैसे कि वही बात है कि हर संकट संपूर्ण, पवित्र और स्वच्छ होगा। तो इस स्थिति से भी जो है राइट हैंड सहयोगी कहलाते हैं। और दूसरी जैसे जो राइट हैंड सहयोगी होते हैं वो खुद को आत्मा ही समझते हैं, वो खुद को कभी ये लेते ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। वो यही सोचते हैं कि मैं आत्मा कर रही हूँ, करणहार बाप है,
जो बाबा ने कह दिया वो हमें करना है, वो अपनी मन बुद्धि नहीं चलाते हैं। तो ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहज रीति उठा सकते हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि ये बाबा का कार्य है, वो खुद ही कराएगा। तो इस तरह से राइट हैंड की तो बाबा ने बहुत विशेषताएं बता दी, और आगे बाबा लेफ्ट हैंड बच्चों की भी बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड सहयोगी जो सदा रहते हैं, स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्पवाणी और कर्म में कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है। वो उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज्यादा सोचेंगे लेकिन फायदा कम पाएंगे, स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन पाएंगे और निराधार नहीं होंगे। तो बहुत सारी कमियां बाबा ने बताई, कमियां नहीं बताई, ये कह सकते हैं कि बाबा हमें हमारी स्थिति से परिचय करा रहे हैं कि हम बाबा के कैसे सहयोगी बन सकते हैं, राइट हैंड सहयोगी बन सकते हैं, कि हमें अपने हर युक्ति पे, हर सहयोग की स्थिति पे ध्यान देना है कि हमारे भी जो हम सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें बाबा की कितनी श्रीमत है और हम कितने निराधार होकर कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम उसमें अपनी मनमत चलाने लग जाते हैं, हमें ये एहसास होता है कि मैं कर रहा हूँ, या अगर हमें आधार नहीं मिला तो हम सेवा नहीं कर सकते। और इसमें एक सहयोगी की मैंने जो इसमें डेफिनेशन देखी है, जो मैंने मनन थोड़ा किया है, उसमें एक प्रैक्टिकली मैंने ये मनन किया कि हम लोग जो सहयोगी, जो हम लोग प्रैक्टिकली जो सहयोग करते हैं, जो हमें अपनी स्थिति पे मेन विशेष ध्यान देना होता है, जो कि ये होता है कि जैसे अब हम ज्ञान में आते, मैंने बहुत बहनों को देखा जिन्हें आसपास जैसे सुना कि एक बहन ज्ञान में आई, कोर्स करके आई, उसको ज्ञान समझ में आया, उसने घर आते ही जो है घर से देवी देवताओं की फोटो बाहर कर दी और कहा ये सब की कोई जरूरत नहीं है घर में, ये जबकि केवल ज्ञान में वो आई और कोई भी ज्ञान में नहीं आया। तो उस यहाँ पे ये होता है कि डिसरिस्पेक्ट हो जाती, हमने तो ज्ञान को समझा, हमने तो सारे नियम फॉलो कर लिए, पवित्रता भी धारण कर ली, सारे घर में नियम लॉ लागू कर दिए, लेकिन जब परिवार के लोगों को ये सब कुछ पता नहीं है तो उनको क्या संकल्प चलेंगे कि ये कहाँ से आई है, ये आखिर क्या ज्ञान लेकर के आई है, ये ऐसा क्या कर रही है। उनके संकल्प से और रिश्तेदारों में संकल्प चले और ऐसे संकल्प फैलते गए, तो वो लोग जो है ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनना ही नहीं चाहते। तो ये चीज, तो हमें सहयोग इस बात में भी करना है कि हमें कोई भी घर में नियम लागू करने से पहले उसको पहले अपने अंदर चेंज करके ला के दिखाना है, परिवर्तन ला करके दिखाना है, पहले उनको रियलाइज करना है कि ये हम परिवर्तन करना क्यों चाहते हो, ये क्यों जरूरी है। तो ये सहयोग चाहिए। एक बहन थे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने उससे पहले अपना सारा धन विल कर दिया। विल क्या कर दिया, उन्होंने एटीएम से निकाल के सारा दान कर दिया, घर वालों को कुछ भी नहीं पता। अब जब उन्होंने पता किया, उनको जब रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम किया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर के पास ही एटीएम से सारा पैसा निकाला गया। अब जबकि आपने घर में कुछ बताया नहीं, तो इससे तो बाबा के नाम पर भी आँच आती है ना, ब्रह्मा कुमारी से ही आँच आती है। तो बहन ने तो ज्ञान में ये सोचा कि मैं तो सारा विल कर दे रही हूँ, मैंने तो अपना खाता बना लिया, लेकिन जो और बाहर संकल्प चले, जो संस्था पे सवाल उठे, तो उससे तो विकर्मों का ही खाता बढ़ा ना। तो सहयोग तो हमें ये भी करना है। एक बहन आई, उन्होंने ज्ञान लिया, आते ही घर में खुद का खाना खुद ही बनाना शुरू कर दिया। अब लोगों को संकल्प चले इनको अचानक क्या हो गया, ये अचानक कहाँ से आ गई। तो जो और देखने वाले होते हैं वो आगे चलने ही नहीं देते। तो ऐसे हमने आसपास अपने बहुत लोगों को देखा, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा सहयोग तो हमें ये करना चाहिए कि पहले हमें अपने स्वरूप से लोगों को उसका साक्षात्कार कराना चाहिए। साक्षात्कार से मतलब कि हमें अपने परिवर्तन से उनको ये फीलिंग लानी चाहिए कि हाँ, हम एक बहुत अच्छी जगह जाते हैं जहाँ बहुत अच्छा ज्ञान, उन्हें पहले ज्ञान में लाना चाहिए कैसे ना कैसे, उसके बाद ये सब बातें करनी चाहिए। धन भी हमें दान देना है तो हमें युक्ति युक्त देना है, गुप्त दान करे, बिल्कुल करे, किसी को नहीं बताएं, लेकिन वो इतना युक्ति युक्त होना चाहिए। हमें जो ये ब्रह्मा कुमारी का लेबल हमारे साथ लगा है ना,
ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो बाबा सीट की बात कहता है कि सीट पे सेट रहो, तो ये ब्रह्मा कुमारी का स्टैम्प हमारी सीट है और इस पे दाग ना लगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये सबसे बड़ा सहयोग है। तो ऐसा मेरा यही संकल्प चला। तो तो इसको तो हम शायद लेफ्ट हैंड भी नहीं कहेंगे कि इससे कितनी डिसरिस्पेक्ट हुई। और आज मैं उन आत्माओं को बोलती हूँ, आज मैं आज मैं उन आत्माओं को बोलती हूँ कि आप करो तो आप एक बार सुनो, तो आप खुद तय करो कि क्या सही है क्या गलत है। 11 दिन के कोर्स करने में आप लोगों को कुछ थोड़ी जाता है, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते नाम। तो जो बाबा ने आज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करी और सहयोग की बात करी, तो विश्व परिवर्तन की पहले जो बाबा ने कहा, पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना है। तो स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन हमें ऐसे ही करना है कि हमें युक्त युक्त सारी धारणाएं करनी है, युक्त युक्त एक्सपोज करना है खुद को, और युक्त युक्त उसको फॉलो करना है और सबसे फॉलो करवाना है। अगर हम किसी से पॉजिटिव नहीं ले पा रहे हैं तो किसी की निगेटिविटी को भी नहीं एब्सॉर्ब करना है, और किसी भी तरह का दाग संस्था के नाम पर या ब्रह्मा कुमारी के नाम पे या बाबा के नाम पे नहीं लगाना है। तो जो परिवर्तन का, इसलिए हमें अपने ही संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है, स्वयं के स्वभाव संस्कारों को पहले परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं कि बस ज्ञान में आए, भक्ति छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और ये डिसरिस्पेक्ट हम कर रहे हैं कि लोग हमको देख करके दूर भाग रहे हैं। ऐसा हो कि लोग हमको देख करके और पास आए और बाबा के घर का पता पूछें। तो मुख्य सहयोग तो यही है। तो इसीलिए बाबा ने यही कहा कि विश्व के परिवर्तन से पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतना ही विश्व के परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। तो जितना जितना हम अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज करेंगे, जितना जितना हम अपने को चेक और चेंज करेंगे, जैसा बाबा ने अगली मुरली में भी कहा है कि 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, एक स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। तो मतलब कि स्वयं को चेक करके परखें, परख करके चेक करें और उसके बाद उसको चेंज करें। और जैसे जैसे हमारे स्वभाव संस्कार चेंज होते जाएंगे, हमें समय का अंदाजा होता जाएगा कि समय समीप आ रहा है। तो इसीलिए विश्व के परिवर्तन से पहले स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करना है, और जितनी स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतनी ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बेन, आपने काफ़ी बातों पर ध्यान भी दिलाया जो बहुत ज़रूरी बातें हैं। लेफ्ट हैंड बन जाते हैं या लेफ्ट हैंड भी नहीं रहते, ठीक है, लेकिन टाइम लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है सबको। ठीक है राखी बेन, नेक्स्ट मुरली। जो नेक्स्ट मुरली अव्यक्त फरिश्तों की सभा 7 फरवरी रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। अव्यक्त फरिश्तों की सभा, ये इस मुरली में बाबा हम लोगों को पूरी एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं कि फरिश्ता स्वरूप जो हमारा लक्ष्य है उसको हमको कैसे हासिल करना है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे उस मंजिल तक। उसके लिए बाबा हम लोगों को बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाबा ने सबसे पहले तो ये कहा कि रियलाइजेशन कोर्स, ये जो इस समय जो कोर्स चल रहा है वो सबसे पहले तो चला मेन जो हमारा कोर्स है वो, उसके बाद फिर रिवीजन कोर्स, और उसके बाद अब बाबा कहते हैं कि रियलाइजेशन कोर्स, अर्थात ये अनुभूति का समय है, अनुभव करके फिर अनुभव कराने का समय है, स्वयं को परिवर्तन करके औरों को परिवर्तन में सहयोगी बनने का समय है। तो रियलाइजेशन का आधार अगर हम देखें तो ये है चेकिंग, हमारी अपनी चेकिंग, जिसके लिए आज हमने आज के वरदान में भी सुना कि बाबा ने कहा कि जो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क ये सभी हैं, ये सभी हमको बार बार बाप से, ब्रह्मा बाप से, साकारी, आकारी, निराकारी बाप से हमको टैली करते रहना है। और अगर वो समान है तो वो करना है, नहीं तो चेंज कर लेना है। अगर हमारी ये चेकिंग की मशीनरी तेज होगी तभी हम महान बन सकेंगे। तो आज बाबा ने इस मुरली में हम लोगों को मेन चेकिंग की पॉइंट्स, फरिश्ता स्थिति, हम कितना नजदीक फरिश्ता स्थिति के पहुंचे हैं,
उसके लिए बता रहे हैं। तो बाबा ने 2 विशेष बातों पर अटेंशन दिलाया है, 2 इंडिकेटर्स एक तरह से कहेंगे। तो पहला इंडिकेटर जो है वो है कि ऑपोजिशन ज्यादा है व पोजीशन की स्टेज ज्यादा है, किस पोजीशन तक है। तो हमको यहाँ देखना है कि विस्मृति की स्थिति ज्यादा है या स्मृति स्वरूप की स्थिति ज्यादा है। तो उसके आधार पर हमारी जो अवस्था है वो हमें पता चलेगी कि कितनी फरिश्ता स्थिति के नजदीक है। और दूसरा इंडिकेटर जो बाबा ने बताया वो ये कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। तो इसमें कई बातें आ जाती हैं कि हम कितने उपराम हुए हैं, कितनी कैसी हमारी बेहद के वैराग्य की स्थिति है, और इसमें हमारा एक तरह से डिटैचमेंट कितना है। तो उसी के आधार पर, और कितना हमने बाबा को एक तरह से सब कुछ सरेंडर कर दिया है, सौंप दिया है। तो इसी ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट बनेंगे। तो ये पुरानी देह और पुरानी दुनिया, इसमें हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार और जितनी भी हमारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर हैं वो सारी बातें आ जाती हैं कि वो सारी की सारी हम बाबा के आगे सरेंडर करके और स्वयं को बिल्कुल बाबा जैसा कहते हैं वैसे चलाते चलें। तो वो ट्रांसपेरेंट जो स्थिति है, जो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है, उसको हम आगे आगे एक्सपीरियंस करते चलेंगे। तो बाबा ने आगे और चेकिंग की पॉइंट्स जो बताई वो ये कि चारों सब्जेक्ट्स, जैसे हमारे जब भी हम अपना कभी भी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि सामने एग्जाम्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो यहाँ भी बाबा हमको और फर्दर चेकिंग की पॉइंट्स बता रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट्स में हमारी कैसी तैयारी है। तो उसमें जैसे बाबा ने फर्स्ट जो बताया, बाप दादा के तीनों स्वरूप, साकार, आकार और निराकार द्वारा ली गई पालना और पढ़ाई का रिटर्न। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में कहाँ तक आगे बढ़े हैं। फिर आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। तो यहाँ हम देखें तो मेन यहाँ धारणा भी आ जाती है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं जितना कायदा उतना फायदा उठाया है। तो कायदों में भी हमारी मर्यादाएं ब्राह्मण जन्म की वो आ जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो, चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारी जो संपूर्ण स्वरूप की महिमा है, तो वो जो संपूर्ण स्वरूप की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, तो ये जो हमारी महिमा है इसके पैरामीटर्स पर हम अच्छी रीति चेक कर सकते हैं कि हम कितना सब सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम सभी सब्जेक्ट्स में, इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट में एक्सेल कर जाएं और दूसरे सब्जेक्ट में पीछे रहें तो हम 16 कला संपूर्ण या संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चारों सब्जेक्ट्स की क्यूमुलेटिव रिजल्ट इन पांचों ट्रेड्स में आ जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ये सारा हमको चेक करना है। बाबा कह रहे हैं कि 16 कला बने हैं या 14 कला, सर्वगुण संपन्न बने या गुणों में कोई कमी रह गई है। तो हमको ये देखना है कि हमारी स्टेज कहाँ तक है। यहाँ बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अंडरलाइन कराई वो ये कि हम संपूर्ण अहिंसक, जहाँ बाबा ये कह रहे हैं तो संपूर्ण अहिंसक द्वारा, संपूर्ण अहिंसक का मतलब कि संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को यदि दुख देना या दुख लेना, ऐसा अगर हम अभी भी चल रहा है तो ये भी हिंसा है और हम संपूर्ण अहिंसक नहीं बने हैं। तो हम लोगों को यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो चेकिंग है वो बिल्कुल सूक्ष्म होनी पड़ेगी कि संकल्पों के लेवल पर कितनी हमारे अंदर प्योरिटी आई है, और वो जो मनुष्य से देवता, वो जो संपूर्ण स्टेज है वहां तक का उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक आई है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम, अर्थात जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो बाबा कह रहे पुरुषोत्तम हर संकल्प और हर कदम, मतलब हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी, श्रेष्ठ होगी, साधारण, लौकिक या व्यर्थ नहीं होगी।
तो लौकिक या व्यर्थ का तो हम फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं कि साधारण भी ना हो, अर्थात कार्य व्यवहार में भी बहुत बुद्धि न चले। तो यहाँ बाबा हम लोगों को बिल्कुल उस चीज का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको लाना है, ये चेकिंग से जो चेंज लाना है, उसके लिए 2 शक्तियां मेनली आवश्यक है, वो है परखने की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि परखने की शक्ति अर्थात अपने आप को यथार्थ रीति पहचानना, अर्थात अपना संपूर्ण स्वरूप भी हमारे सामने उतना ही स्पष्ट हो और आज की स्थिति तो दोनों में जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो। और दूसरी बात की परिवर्तन शक्ति, तो परिवर्तन शक्ति में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले करती है वो करती है महसूसता, कि हमको एक आंतरिक महसूसता आए कि हमें चेंज होना है। और दूसरी बात कि बाबा ने जो हमको लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो और उसके लिए पूरी लगन हो कि हमको वो हासिल करना ही है, विजयी पने की स्मृति भी हो, तब वो परिवर्तन शक्ति जो है वो हम कार्य में लगा सकते हैं। और परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ी बात तो हमें पता ही है कि दृढ़ता बहुत बहुत आवश्यक है और इसमें त्याग की भी बहुत जरूरत है। तो ये ट्रेट्स हम अगर साथ में लेकर चलें तो ये जो परिवर्तन शक्ति है इसको स्वयं को परिवर्तित करने की, क्योंकि हमारा लक्ष्य है विश्व को परिवर्तन करना, लेकिन उसके पहले बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को परिवर्तन करना है। तो इसमें हम जैसे हमारे आगे कोई भी पेपर आता है तो हम वातावरण को, वायुमंडल को या व्यक्तियों पर दोष डालने लग जाते हैं कि हमारी स्थिति ऊपर नीचे हुई, उसका कारण दूसरा। तो कहेंगे कि जैसे एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि सामने जो कारण है वो परिवर्तन हो तो मेरी स्थिति वापस रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं इसमें पहले मैं, अर्थात परिवर्तन किसका होना है, मेरा होना है। तो इसमें अगर हम अपने आप को आगे करें कि मेरा कौन सा संस्कार इस पेपर में मुझे स्टेबल रहने में इंटरफियर कर रहा है, तो अगर हमारा फोकस उस पर रहेगा तो हम निश्चय ही उसको चेंज कर सकेंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको अपने ऊपर लेनी है कि परिवर्तन हमको अपना करना है, क्योंकि ऐसे पेपर्स या इसी प्रकार के पेपर्स अगर हमारे और आएंगे या इससे भी डिफिकल्ट पेपर्स अगर हमारे आगे आएंगे, तो हमारा एटीट्यूड अगर ये रहेगा कि सामने परिस्थिति कैसी है तो हम अपने आप को कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बाबा ने एक मेन जो पॉइंट बताया कि तीसरा नेत्र जो है, तो तीसरा नेत्र को यूज करना, अर्थात रूह को देखना, रूहों की दुनिया मतलब शांति धाम और सुख धाम को देखना, तो उसी को देखना है। अर्थात हमारा जो फोकस है वो उसी दुनिया की तरफ या स्वयं की तरफ होना चाहिए। लेकिन फोकस जब बाहरी दुनिया की तरफ हो जाता है तो बाबा कह रहे तीसरा नेत्र यूज नहीं कर रहे। तो ये हमको अपने अंदर परिवर्तन की कितनी डिग्री आई है उसमें हमको ये चेक करना है कि हम तीसरा नेत्र को कितना यूज कर रहे हैं। तो आगे बाबा जैसे इस मुरली में हमको ये चीज बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि समय का परिवर्तन होना है, लेकिन समय का परिवर्तन का आधार हम मास्टर रचयिता हैं। तो हम मास्टर रचयिता आत्माएं जब तक अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को चेंज नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन रुका हुआ है। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवर्तन के आधार मूर्त हम हैं। तो बाबा एक बात पूछ रहे हैं इसमें कि आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो, अर्थात अब कितना समय बाकी है, ये हम बताने वाले हैं या पूछने वाले हैं। तो ये हमको देखना है कि हम किस लाइन में हैं। हम देखने वाले हैं अर्थात परिवर्तन को विटनेस करने वाले हैं या परिवर्तन लाने वाले हैं। अपने अंदर परिवर्तन या एक जैसे एक इंट्यूटिव सेंस हमारा जागृत हो जाता है कि कितना किस स्पीड से और कहाँ तक परिवर्तन होता जा रहा है, तो हम बता सकेंगे कि परिवर्तन बहुत नजदीक है या विश्व परिवर्तन नजदीक है। लेकिन वो कब होगा, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे।
तो फिर आगे बाबा इस मुरली में निश्चय के ऊपर कह रहे हैं कि जैसे जो पेपर्स हैं, जिस पेपर्स के लिए हम कह रहे हैं कि मतलब वो पेपर्स हमको हिला देते हैं, हम दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे पेपर्स तो आगे से आगे आते ही जाएंगे। तो निश्चय की जो नींव है उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि निश्चय की नींव हिलाने वाले पेपर्स, उसमें हमको हर बात को निश्चित जानकर निश्चिंत रहना, यही निश्चय बुद्धि की निशानी है, कोई भी प्रश्न न चले। तो इसमें बाबा ने जैसे फरिश्तेपन की, अब बाबा जैसे ये तो रियलाइजेशन की बात हो गई, अब फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी बाबा दो बता रहे हैं, दो इंडिकेटर्स बता रहे हैं, एक तो सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बिल्कुल जिस्ट में जैसे आ गई, क्योंकि जितना हम ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप होंगे, जितना हम हर प्रकार से धारणा स्वरूप होंगे तो हम शुभ चिंतक हो जाएंगे, और अगर हर बात से पुरानी दुनिया पुरानी देह से उपराम होंगे तो निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा ने ये दोनों इंडिकेटर्स बताए हैं कि फरिश्ता अगर संपूर्ण फरिश्ता है तो उनके ये निशानियां होंगी। फिर आगे बाबा प्रत्यक्षता कैसे होगी उसके लिए बता रहे हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपने आप में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें बाबा ने बताई, जितनी भी महिमा बाबा ने बताई हमारी, वो सारे जो ट्रेट्स हैं वो हमारे अंदर प्रैक्टिकल में हमें अनुभव होने लगे और औरों को भी अनुभव होने लगे, तब हम बाप को प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनाने के लिए कहा, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनाने के लिए कहा, ताकि हमारी वृत्ति परिवर्तन होकर और उस शक्तिशाली वृत्ति से हम अन्य आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करा सकें। ओम शांति। थैंक्स रश्मि बहन, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पर आपने ध्यान दिलाया। ठीक है, रखी बहन नेक्स्ट मुरली लेते हैं। नेक्स्ट मुरली 7 फरवरी की ही सेकंड मुरली है, रोमा बहन शेयर करेगी। ओम शांति। आज बहुत वंडरफुल संयोग है कि बाबा दीदी से बात कर रहे हैं और आज ही दीदी का मंथ शुरू हो रहा है। तो बाबा ने महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति में दीदी को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन ये हम सब बच्चों के लिए है। तो जैसे कि दीदी का स्लोगन था अब घर चलना है, तो बाबा ने बताया कि महान स्थिति बनाना यानी सदा अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए हमारे में यानी कि क्यों क्या के क्वेश्चन ना आए, मूड नहीं और हलचल के संकल्प ना चले, ड्रामा के हर सीन को हम स्वीकार कर ले। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि कैसे होना चाहिए। तो मैं अपना थोड़ा सा देख रही थी कि त्रिकालदर्शी 2 पॉइंट से हम ले सकते हैं। एक तो जैसे ज्ञान का पॉइंट है कि जो कल पहले हुआ था नथिंग न्यू वही हो रहा है, और दूसरा जैसे किसी क्लास में भी सुना था कि 5 स्वरूप की अगर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे स्मृति स्वरूप होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिकल में हमारे ऑफिस में भी कोई है जो कि ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो भी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे पहले कभी हुआ है। तो कईयों की या तो हो सकता है कि मेमोरी पावर बहुत पावरफुल रहती है, जिसको हम अज्ञान काल में कभी इंट्यूशन कहते हैं कि हमें इंट्यूशन। तो बेसिकली बाबा ने बोला कि 2 चीजें होती हैं, एक तो नथिंग न्यू की स्थिति, दूसरी स्मृति स्वरूप की स्थिति। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ड्रामा में इतनी परीक्षाएं विघ्न आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, तो उसके लिए हर बारी स्थिति हमारे हिसाब से नहीं होती, तो चलते चलते फिर हमारे हिसाब निकलते हैं। लेकिन अगर हमारा ड्रामा के ऊपर पॉइंट पक्का रहे और नियम इतनी स्थिति इतनी पावरफुल रहे, इतनी अटेंशन रहे कि हमसे कुछ एक श्रृंखला ना बन जाए कि एक्शन का रिएक्शन फिर एक्शन। तो उसके लिए उस बंधन से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी फीलिंग शुद्ध रहे और मतलब मिक्सचैरिटी ना हो और आम उसमें ना आ जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ज्ञान के इन पॉइंट्स को यूज करते रहें। तो बार बार अगर अपने आप को साक्षीपन की स्थिति बहुत जरूरी है, जैसे बाबा बहुत मुरली में बताते हैं साक्षीपन और साथीपन, बाबा के साथ साथ ही रहना और
साक्षी रहना, साक्षी किससे? अपने और दूसरे आत्मा, ड्रामा में जिसके साथ भी सब सबके साथ संस्कार, स्वभाव और अपने रोल के साथ में। जैसे कि हम बच्चों के साथ बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जो हमारे हिसाब से चलेगा, पर अगर हम साक्षीपन की प्रैक्टिस में रहते हैं तो हलचल में नहीं आते हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो होती है। दूसरा है, बाबा ने बोला कि उपराम, महारथी की दूसरी जो निशानी है वो उपराम और वैराग्य वृत्ति। जितने वो उपराम रहेंगे, वैराग्य वृत्ति रहेंगे, जितना उस चीज से डिटैच रहेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे साक्षीपन की स्थिति को हम यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि हमें कोई भी चीज बड़ी नहीं लगती। जैसे कि बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि बड़ी बात होती नहीं है, हम उसे सोच सोच के उसका भारी कर देते हैं, उसमें हम इतनी फीलिंग्स में आ जाते हैं कि जो बात, जैसे कि बाबा बोलते हैं बात को भी इतनी समझ है कि वो अब इतने समय बाद आएगी, लेकिन उस बात को ही हम लेके इतना पकड़ लेते हैं कि वो जो मिनट में हो सकता था उसे हम घंटों और दिनों तक में डाल देते। तो यहाँ पे ये पॉइंट रहा। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि वो महारथी जो होते हैं वो इतनी ऊंची पावरफुल सर्वशक्तिवान की तरह, मास्टर सर्वशक्तिवान की तरह होते हैं। उनका संकल्प, उनका बोल कम होते हैं और सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप मैंने व्यर्थ नहीं होते, मतलब कि वो सिद्ध होते ही हैं। जैसे हम सब दादी जानकी के बारे में हम सब ने जाने के बाद हमें बड़ी क्लासेस से सुनने से समझ आया कि वो, उनका एक संकल्प रहता था कि बाबा मेरे ऊपर एक पैसा भी व्यर्थ ना हो। तो जब वो गए, शरीर जब उन्होंने छोड़ा, तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत सारे बच्चे आते, ना कि देश के बल्कि विदेशों से, बहुत पैसा यज्ञ का लगता, लेकिन वही कह रहे हैं कि ये सारा का सारा दादी के संकल्प इतने पावरफुल थे कि बाबा ने ऐसा बनाया कि उसमें वो सारा का सारा ये पैसा भी उनके यज्ञ सेवा के लिए जुड़ गया। तो कितनी मतलब ऊंची स्थिति कि जो संकल्प कर रहे हैं, जो बोल कर रहे हैं, भगवान उनको पूरा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर आगे बाबा बताते कि जैसे हमारे आदि अनादि संस्कार दातापन की है, तो यहाँ पे बाबा ने 3 तरह की बातें बताई हैं, महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। जैसे हम सब समझते हैं, एक तो होते हैं वाणी के द्वारा ज्ञान देना, समझाना। दूसरा होते हैं हमारे बोल किसी को वरदान के रूप में हमने बोला और वो हो गए वरदान। और तीसरा होता है कि हमारी वृत्ति ही इतनी कल्याणकारी होती है कि हमें किसी से मुख से बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही हमारे गुणों व्यवहार, हमारे, जैसे बाबा ने लाइट माइट की उसके बताते हैं कि हमारी स्थिति से अपने आप ही कल्याण होता जा रहा है, दूसरी आत्मा को टच होता जा रहा है। तो बाबा ने आगे ये बताया कि कुछ आत्माओं का पूजन होता है और गायन होता है। तो हम सब ने समझा है कि गायन जो है वो ब्राह्मणों का होता है और पूजन इष्ट देव देवी रूप में द्वापर में होता है। तो बाबा ने यहाँ पे 3 गति बताई है, सूक्ष्म गति, जो कर्मों की गति तो बाबा कहते हैं कि बहुत भारी बताई है। तो प्राप्ति यानी प्रारब्ध की और गायन की गति वो किस पे होती है, तो उसका भी है कि जितना हम, हमारा व्यवहार, हमारी कर्म, हमारी सेवा चलन, जिस तरह से हम लोगों के साथ संपर्क में आते हैं और किस तरीके से हमसे लोग सेवा होती है हमारे से। जैसे कि कई जने बोलते हैं कि आपका चेहरा इतना प्रफुल्लित और हर्षित रहता है कि उसको देख के और लोग खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे दूसरे, मतलब हमारी इतनी धैर्यता और विश्वास होता है कि दूसरे से साइलेंस और योग बल का इतना हमारा क्या कहते हैं इसका, ये जुड़ा होता है कि दूसरों के अपने आप ही उसे सेवा होती है, पुरुषार्थ अलग से हमें नहीं करना पड़ता। तो बाबा यही बता रहे हैं कि ये भी बहुत गूढ़ी गति है। तो कभी साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा ने बताया कि ड्रामा के एंड में इन तीनों से जिसका क्या क्या होना है, प्रारब्ध वगैरह, उसका साक्षात्कार होता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, काफ़ी आपने अच्छे एग्जांपल्स देके क्लियर किया। ठीक है राखी बहन, लास्ट मुरली। जी, पहली वाली मुरली लेते हैं, रुचि बहन शेयर करेंगे जी, 3 फरवरी 76 की। हाँ जी, ओम शांति।
इस मुरली का टाइटल है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। बहुत छोटी सी मुरली है, वो बहुत पावरफुल है, स्पेशली जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बाबा एक तो इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर रहे हैं कि धर्म और कर्म की इम्पोर्टेंस क्या है और फिर संगम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बाबा ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो धर्म और कर्म जो है वो इस टाइम पर आकर कलयुग में आकर वो अलग अलग हो गया है। जो धर्म की सत्ता है वो अलग है, कर्म की सत्ता अलग है आपस में। जैसे अगर हम ट्रेडिशनली कन्वेंशनली भी देखें कि नॉन ब्राह्मण फैमिलीज में और इवन ब्राह्मण्स में भी अगर देखें तो लैंग्वेज जो हमारी है लौकिक अलौकिक, अभी हम लौकिक इवेंट पे जा रहे हैं, अलौकिक इवेंट पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमने कहीं ना कहीं लैक है कि हम धर्म और कर्म को कंबाइन कर सकें। तो और इसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। अगर भक्ति मार्ग में भी देखें, जैसे ट्रेडिशनली ये होता है कि अगर कोई यंग हो, वैसे तो बहुत कम होते हैं जो धर्म को भी फॉलो करते हो, मोस्टली यही होता है कि नहीं नहीं अभी तो काम पे फोकस है, बच्चों पे फोकस है, जब थोड़े और आगे जाएंगे, अभी तो फैमिली वगैरह है, फिर धर्म की तरफ फोकस करेंगे। तो ये एक तरीके से मिसकंसेप्शन है, नॉर्म बन गया है, इनकरेक्ट नॉर्म जो हमने सोसाइटी को देख के, कल्चर को देख के अडॉप्ट कर लिया है कि पहला जो लाइफ का फेज है वो हमें अपने वर्क एंड फैमिली पे फोकस करना है और फिर धर्म जो है, ये स्पिरिचुअलिटी है, वो लेटर ऑन लाइफ में इट टेक्स अ बैक सीट। तो उसी के कारण एक्चुअली हम जहाँ पहुंचे हैं उसी के कारण, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि हम जिस स्टेज पे अब खड़े हुए हैं कलयुग में। तो बाबा कहते हैं जो, लेकिन जो संगम है वो ब्राह्मणों के लिए धर्म और कर्म जो है वो कंबाइंड करते हैं। संगम का ये महत्व है और ब्राह्मणों का भी ये महत्व है। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे रहते हो कि आपका धर्म और कर्म जो वो कंबाइंड रहे। फिर बाबा ने धर्म को डिफाइन किया कि धर्म मतलब भी जो आपके दिव्य गुण जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, उनके आपके वो जो है वो आपके धारणा स्वरूप में रहे, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की, याद स्वरूप की, ये जो इमर्ज धारणा आप में दिखाई दे। जब आप कर्म में हो, जब कर्म में आते हो तो ये जो आपकी धारणाएं हैं ये एक्शन में, ये प्रैक्टिकल में आपकी दिखाई दे कि हाँ ये सब आपने इम्बाइब किया है, अपने अंदर धारण किया है। एक तरीके से एक थ्योरी है, उसको आप प्रैक्टिकल में दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कर्म में। तो बाबा कहते हैं कि जो सारा दिन में चाहे कोई भी आपकी जिम्मेवारी हो कर्म की, चाहे स्थूल का कर्म हो, चाहे कोई साधारण कर्म हो, बुद्धि लगाने का कर्म हो, फिर भी जो आपकी जो धारणाएं हैं, जो आपका धर्म है, जो आपकी एक बीइंग है, अवेयरनेस है, वो इमर्ज रूप में रहे। क्योंकि हम जो है ओवर टाइम, इवन दो वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव बिकम ह्यूमन डूइंग्स। हम कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो चुके हैं, चलो जी ये कर्म फिनिश किया, नेक्स्ट पे पहुंचे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारा क्वांटिटी की तरफ ज्यादा फोकस है, क्वालिटी को हमने लूज कर दिया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि उस क्वालिटी को, जो कर्म, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू बट हाउ यू डू इट मैटर्स। किस अवेयरनेस से, किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हो, उस पे फोकस आए आपका। तो वापस हमें भगवान ना के सिखाते हैं कि ह्यूमन डूइंग से ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है। तो फिर बाबा आगे हाईलाइट कर रहे हैं कि जो संगम है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बाबा कहते हैं ये जो एक मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती, ये जो कहावत बन गई है, ये जो इम्पॉसिबल है उसको भगवान आकर संगम पर संभव करके दिखाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसी करके बाबा कहते हैं क्योंकि धर्म और कर्म जो वो इस टाइम पे कंबाइंड होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाबा हमें सिखाते हैं ये संगम युग इस कारण से विशेष युग है, ये और युगों में नहीं होता है। क्योंकि अब सतयुग आना है और सतयुग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का युग है। तो ये जो संस्कार है, ये बाबा ने एक्चुअली लास्ट पैराग्राफ में इसको हाईलाइट किया है कि ये जो
प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड जो है, निवृत्त होकर नहीं रहना है आपको। और ये कई आत्माओं का प्रॉब्लम है ब्राह्मण जीवन में कि हम बैलेंस में कैसे रहें। हम बाहर जाते हैं, हमारा सारा बैलेंस, हमारा सारा योग खत्म हो जाता है। तो ये बाबा की जो मुरली है इस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो है वो प्रवृत्ति में, प्रैक्टिकल में यूज करके हमें दिखाना है। ये निवृत्ति मार्ग नहीं है कि हम अकेले कमरे में बैठ के बड़ा अच्छा योग लगा रहे हैं, बाबा के साथ बड़े गीत सुन रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया, और अदरवाइज हमारा जो है सबके साथ डिस्कनेक्ट है। वही बाबा यहाँ पे वापस हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति मार्ग के आपके संस्कार हैं उनको अभी इमर्ज करना है, संपन्न रूप से ये आपका अभ्यास हो, तभी जो आपके आगे जाके सतयुग में आप जा सकेंगे। अदरवाइज अगर हम योग कर भी रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है, वो भी हमें ज्यादा दूर तक लेकर नहीं जा सकेगा। दूसरा बाबा ने जो है इसमें हाईलाइट किया था कि रिजल्ट जो बाबा ने देखी कि रिजल्ट यही है कि निरंतर कंबाइंड रूप हो धर्म और कर्म का, ये जो है ये कम है, तो इसी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल में लेके आना है। हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए, चाहे जैसा मर्जी कर्म हो। हमारी जो ये जर्नी है उसको हम किस तरीके से तय कर रहे हैं उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि हमारा सिर्फ एंड गोल पे कि हम वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये कर्म में करते हुए और अक्सर ये होता है खाना बनाते हुए भी फटाफट फटाफट करें ताकि हम जाके क्लास सुन ले और योग में बैठ जाएं। नहीं, वो जो हम कर रहे हैं वही हमारा योग बन जाए, वही हमारी धारणा ऐसी दिखाई दे कि हम दिखाई देंगे एक देवी खाना बना रही है। और किनको ऑफर कर रही है? कोई लौकिक या फिर कोई नॉन ज्ञानियों को नहीं ऑफर कर रही है, वो देवताओं को ही ऑफर कर रही है। क्या हम इस स्वरूप में अपना हर कर्म कर सकते हैं? ओम शांति। थैंक यू। एक्सीलेंट रुचिबेन, ये वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था वैसे टू चैट अपॉन एंड टू जस्टिफाई इट, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया। ओके।